Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for 30th of July 2021. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में और आने वाले वीक में और कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसा रह सकता है, मार्केट में ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट्स क्या होने चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं जहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों एज़ यूजुअल आपको मालूम ही होगा, आपने जितना भी अगर मेरा पुराना एनालिसिस देखा है तो उसमें मैंने स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज़ किया है। फॉर एग्जांपल ये जो था ये एक राइजिंग वेज था और दिस इज़ रियली अ बेरिश स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ से काफ़ी शार्प फॉल, देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न यहाँ पे बनने लगा। फाइनली उसका भी ब्रेकडाउन हुआ और फिर उसके बाद शार्प फॉल। ठीक है, तो मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें बहुत लोग हमसे जुड़े हैं, वहाँ हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। अब देखना है कि अभी आगे आने वाले टाइम में कैसा हो सकता है। तो दोस्तों जो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पर आप भी अपने चार्ट से बनाइए, तो ही आपको क्या होगा, एक आइडिया होगा। धीरे धीरे आपका जो एनालिसिस है वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। अब मैं यहाँ से थोड़ी सी अनरिलेवेंट चीज़ें हटा रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसका फ़िलहाल कोई काम नहीं है, सो आई एम रिमूविंग दिस। ये वेज पैटर्न का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना, उसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, सो आई एम रिमूविंग दिस। ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की वजह से जो ये ब्रेकडाउन आया था, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, सो आई एम रिमूविंग दिस। ओके, सबसे पहले दोस्तों हम लोग लेवल्स के बारे में बात करेंगे। मैंने दो लेवल्स मार्क किए हैं टेम्प्रोरी डैश लाइन से, आप भी अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हो। एक है 15750 के आसपास वाला जो लेवल, आज का लो जहाँ से बाउंस लिया है मार्केट ने, और अपसाइड में आज जो रिजेक्शन है 15815 वहाँ तक का रिजेक्शन। ठीक है, तो ये दोनों रेंज आप मार्क करके रखना ना। दोस्तों मुझे जो बड़ा मूवमेंट अगर अपसाइड में अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो 15836 के ऊपर ही है। ठीक है, पहले भी हम लोगों ने ये लेवल बहुत बार डिस्कस किया है। तो इसके ऊपर सर्वाइव करेंगे, देन अगेन जो कई सेशन से चला आ रहा है, और अगर ये रेंज देखोगे तो 15 जून से कंटिन्यूस इसी रेंज में हम लोग, तो ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो चुका है। तो अभी भी अपसाइड में फिर से अगर हम लोग 15836 के ऊपर सर्वाइव करते हैं तो वापस से 15900 915 एक रेजिस्टेंस की तरह फेस कर सकते हैं। देन फाइनली 15962 दैट विल आल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस नाउ। और उसके ऊपर अग्रेसिव जो 2 मिनट 2 टारगेट हैं 16200 और 350, वहाँ तक के लेवल्स ओनली वी कैन सी व्हेन दिस एरिया इज़ बेस्ड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड हाई वॉल्यूम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके दोस्तों, डाउन साइड में भी ये जो ग्रीन एरिया है काफ़ी बार ब्रीच हो चुका है, बट डाउन साइड में जो हम लोग ने पहले सपोर्ट मार्क कर चुके हैं वहाँ पे 2 बार हम लोगों ने सपोर्ट टेस्ट किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये जोन भी एज इट इज़ ही रहेगा, और डाउन साइड में सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है 15430 का जोन। ये हमेशा एक बड़ा सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा इफ़ इन केस इफ़ देयर इज़ अ वेरी अग्रेसिव फॉल। ठीक है, तो नीचे के लेवल भी एज इट इज़ आपको मार्क करके रखने हैं दोस्तों। अब ट्रेड कैसे लेना है दोस्तों, अगर हम लोग 15836 के ऊपर सर्वाइव करते हैं देन डेफिनेटली यू कैन अगेन मेक लॉन्ग फॉर 15900 920 टारगेट्स एंड 15962 टारगेट्स। और मैं शॉर्ट करने की राय आपको तभी दूंगा जब ये 15750 के नीचे सर्वाइव करने लगता है, बिकॉज इन दैट केस फिर से ये जो गैप एरिया क्रिएट हुआ है वहाँ तक एक बार आने की कोशिश करेगा, यानी कि 15710 के लेवल्स। और अगर फिर से ये ब्रीच कर जाता है तो वापस से हम लोग ये जो सपोर्ट एरिया देख रहे थे 15630 वहाँ तक के फिर से एक बार लेवल्स दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी नीचे के जो ये सपोर्ट एरियाज़ हैं, जैसे जैसे ये लेवल ब्रीच करता जाएगा इन लेवल्स पे वो ट्राई करेगा सपोर्ट लेने का। तो जो भी मैंने लेवल्स मार्क किए हैं आप भी मार्क कर लीजिए। कीप रिवाइजिंग द लेवल्स, क्योंकि मैं भी रिवाइज करता रहता हूँ, क्योंकि चार्ट एनालिसिस का यही मेन मोटिव होता है कि जैसे जैसे चार्ट आगे चलता जाता है आपको अपने स्ट्रक्चर्स, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट, सपोर्ट पॉइंट्स आपको बदलते रहने चाहिए। तो ही है कि आपका जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छे से बाहर आता है। ओके दोस्तों, अब ये तो थी लेवल्स की बात। अब इसमें जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा आप भी अपने चार्ट से मार्क कर लेना, और आपको भी लगेगा कि शायद येस दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो आई एम गोइंग टू 1 आवर चार्ट, लेट्स गो टू 30 मिनट चार्ट। ठीक है दोस्तों, और आप एक पैरेलल चैनल बनाओ। ये जो रिसेंट यहाँ पे जो हाई है उसको कनेक्ट करते हुए
आप नीचे के सारे लेवल्स के तक लेके जाओ और नीचे में उसको ड्रैग करो। यस, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बैक साइड में भी स्लाइड करूँगा सो डैट आई कैन थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर सकूँ। जस्ट एडजस्टिंग सो डैट मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर, मैं देखिए बॉटम में ये पॉइंट और ये पॉइंट मैच हो चुका है। टॉप साइड में भी मैं थोड़ा सा उसको अप साइड स्लाइड करूँगा एंड आई विल मैच एवरीथिंग। सी, तो इससे क्या पता चलता है, इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँगा। 8 मिनट, यस, ओके। आपको अगर अभी ये बैकग्राउंड दिख रहा होगा ना, ये चैनल आप अपने चैनल्स पे मार्क करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? क्योंकि ये अब चैनल में चल रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक कि अपसाइड में ये जो ट्रेंड लाइन बनी है इसको ब्रीच करके ऊपर सस्टेन नहीं करते तब तक ये शायद ऊपर ना जाए, ठीक है। और अगर यहाँ से इस एरिया से विच इज़ 15,836 जो मैंने अभी लेवल बताया आपको कि इसके ऊपर ही लॉन्ग करना है, और यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में फिर से ये डाउन दी लाइन नीचे आ जाए और आपको दिख रहा है कि नीचे में 15,430 का एक सपोर्ट है, ठीक है। तो अब आपको ये एक हाई कन्विक्शन देगा ट्रेड लेने में। फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पैरेलल चैनल से बाहर निकल चुका है नाउ एंड इट इज़ रेडी टू फ्लाई अप, ठीक है। तो फिर इमीडिएटली हम लोग ये दोनों टारगेट और शायद उसके बाद हम लोग ये सारे टारगेट्स भी देख सकते हैं जो मैंने अपसाइड में मार्क किए हैं। बट अगर यहाँ से उसने रिजेक्शन लिया, यहाँ से अगर उसने रिजेक्शन लिया देन वापस से फिर से ये पूरा का पूरा नीचे आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों होप ये जो मैंने अभी आपको मार्क करके दिखाया है आपको इसकी स्ट्रेंथ, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। आप भी इसको अपने चैनल पे प्लीज़ मार्क कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस और जो मेजर लेवल्स है मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं, आप भी अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिए। नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। दोस्तों बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक बेरिश स्ट्रक्चर बना था। बेरिश स्ट्रक्चर बनने के बाद फिर से गिरावट आई अगेन। आज यहाँ पे कहीं पे ओपनिंग हुई है एंड पूरा दिन आज एक साइडवेज मूवमेंट रहा, ठीक है। आप ये पूरा आप इसमें अभी की कहानी आप देख सकते हो ना। दोस्तों यहाँ पर भी जैसे मैंने पहले लेवल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी एक टेम्पोररी रेजिस्टेंस लाइन बनाऊंगा, आप भी बना लीजिए। आई एम डूइंग इट इन 15 मिनट्स। तो ये जो लाइन मैंने अभी बनाई है आप भी बना लीजिए, बिकॉज एक भी कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। मॉर्निंग में यहाँ से रिजेक्शन, देन सेकंड टाइम रिजेक्शन, थर्ड टाइम यहीं पे क्लोजिंग। तो इसके ऊपर सर्वाइव किया तो आपको मालूम ही है ये 34,750 के ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 34,850। उसके बाद ये जो रेड जोन है जहाँ से हम लोग ने बहुत बार रिजेक्शन और सपोर्ट फेस किया है तो वहाँ पर एक बार हॉल्ट ले सकता है। देन फाइनली 15,127। लास्ट टाइम हम लोग इस लेवल को ब्रीच करने की कोशिश किए थे पर कर नहीं पाए थे एंड एज अ रिजल्ट इट केम डाउन। तो ये अगर एक बार निकलता है 15,127 देन अग्रेसिवली लॉन्ग फॉर टारगेट ऑफ 35,350 टू 35,450 वहाँ तक के टारगेट्स एंड देन ऑल दी अबव टारगेट्स विच वी हैव मार्क्ड इन दी प्रीवियस वीडियोस। तो वो सारे के सारे टारगेट्स एज इट इज़ रहेंगे। तो जैसे जैसे लेवल निकलता जाएगा आप प्राइस एक्शन देखकर उसमें आप पोजीशन बना के लॉन्ग कर सकते हो। ना दोस्तों ये तो लॉन्ग पोजीशंस मैंने बता दी और यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो मैंने बता दिया आपको। शॉर्ट साइड मैं आपको एग्रेसिवली शॉर्ट अगेन 34,370 के नीचे ही बोलूँगा। रीज़न बीइंग यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर भी जब ये इतना बड़ा रिजेक्शन लेके ऊपर गया तो यहाँ पर उसने दोबारा सपोर्ट लिया है। तो एक बार इसके नीचे सस्टेन करने लगे देन यू कैन शॉर्ट, ओके, फॉर बिलो दिस टारगेट्स 34,300, 34,150, ओके, मीन्स लास्ट टाइम का जो लो है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 33,950। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट मैंने बहुत पहले एक वीडियो में इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बताया था जो आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है क्योंकि ये एरिया पहले एक रिजेक्शन एरिया हुआ करता था। फाइनली इस एरिया को ब्रीच करके ऊपर गया। देन जब इसमें करेक्शन आ रही थी 4 आवर्स में आपको ज़्यादा अच्छा दिखेगा, जब इसमें करेक्शन आ रही थी तो वापस से इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था। तो अभी भी डाउन साइड में
ये जो 33,947 का लेवल है, इट विल एक्ट एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, तो आप इसको अपने चार्ट्स पर डेफिनेटली इसको मार्क करके ज़रूर रखिए। नाउ लेट्स गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड डिस्कस। ओके दोस्तों, सो डाउन साइड के भी लेवल्स मैंने बता दिए हैं, कहाँ पे शॉर्ट करना है। 34,370 के नीचे ही आप ट्राई कीजिएगा शॉर्ट करने का, फॉर अ टारगेट अप टू 33,950, वहाँ तक के टारगेट्स के लिए आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, नाउ जैसा कि निफ्टी में भी एक चैनल बन रहा था, यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाना चाहता हूँ, आप उसको प्लीज़ बना लीजिए। दोस्तों, इस ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट्स पे मार्क करके रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो वेज पैटर्न था इसका काम हो चुका है, तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए निकाल देता हूँ। तो दिस इज़ ऑफ नो यूज़ नाउ। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो दोस्तों, और डाउन साइड में भी दिखाऊंगा। डाउन साइड में जो वेज बन रहा है काफ़ी बड़ा बन रहा है, वो भी मैं आपको जस्ट ट्राई टू शो इट। यस, ओके, तो आप ये एरिया देख सकते हो। उसको 30 मिनट में करूँगा तो स्क्वीज़ करके मैं आपको ज़्यादा अच्छे से दिखा पाऊँगा। यस, तो दोस्तों एक मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम को थोड़ा आपको व्यू दे रहा हूँ कि अप साइड में तो ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, डाउन साइड में ये वाला जो ट्रेंड लाइन है एक सपोर्टिव लाइन है। ठीक है, तो आप समझ जाना, जैसा कि निफ्टी में मैंने बताया कि अगर वो पैरेलल चैनल से रिजेक्शन लेता है और फिर तो नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेता है तो वापस से नीचे के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और फिर हम लोग ये 34,000 का लेवल देख सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी। दूसरा प्रोबेबिलिटी, जैसा कि निफ्टी में वो पैरेलल चैनल के ऊपर में एकदम अग्रेसिवली लॉन्ग जा सकता है, सेम थिंग यहाँ पर भी है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है और सस्टेन करता है, ठीक है, तो अगेन यहाँ से अग्रेसिवली लॉन्ग हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, मेजर अग्रेसिवली लॉन्ग, अगर एक बार इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आप सर्वाइव करने लगोगे तो आपको एक कन्विक्शन आ जाएगा। इन दैट केस ये जो आप वीक देख रहे हो, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर आप पोजिशनली लॉन्ग बना सकते हो फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 35,000, 35,127 एंड देन अगेन अबव दिस टारगेट विच आई हैव मार्क्ड। तो दोस्तों, ये जो दोनों मैंने पैटर्न बनाए हैं आप भी अपने चार्ट से बना लीजिए। निफ्टी में पैरेलल चैनल बन रहा है, बैंक निफ्टी में एक वेज पैटर्न बन रहा है, बट डेफिनेटली इसका ब्रेकआउट अप साइड भी आ सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है। बट जब तक इसके अंदर है, ये बार बार ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके वो ऊपर नीचे करता ही रहेगा। तो होप दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल से आपको बिल्कुल क्लियर है। ओके दोस्तों, लास्ट वीडियो जो मैंने शेयर किया था उसमें मैंने जो स्टॉक शेयर किया था उस था सेल। तो लेट्स सी सेल में क्या हो रहा है। तो दोस्तों, सेल हम लोग ने कहाँ रिकमेंड किया था? यहाँ पे रिकमेंड किया था जब ये 126.5 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा है, और हमारे जो टारगेट्स थे 140 151 तक के थे। ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट अचीव हो चुका है, थर्ड टारगेट के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसको एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया है। वाई? क्योंकि यहाँ पे गैप एरिया है जो मैं अभी मार्क कर दे रहा हूँ। ओके, एक बार ये एरिया निकल जाएगा तो 151 का टारगेट डेफिनेटली इसमें आराम से अचीव हो जाएगा, और उसके बाद 151 के बाद जो यहाँ पे जो प्राइस एक्शन होगा उसके बाद मैं आगे के लेवल्स बताऊँगा। दूसरा जो स्टॉक हम लोग ने डिस्कस किया था वो था जिंदल स्टील। दोस्तों, जिंदल स्टील हम लोग ने इस लेवल पे डिस्कस किया था, इस लेवल पे, और ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है बड़े टाइम फ्रेम में उसका इंपॉर्टेंस समझाया था कि इस ट्रेंड लाइन से वो डेफिनेटली एक बार ट्राई टू करेगा, सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। ठीक है, उस वीडियो का टाइटल भी मैंने आपको रखा था कि 2 स्टॉक्स विद अ ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड फॉर कमिंग डेज। ओके दोस्तों, तो नाउ अब इसमें आप देख सकते हो, एक तो यहाँ पर हम लोग ने बहुत अर्ली एंट्री कर ली, सो डैट वाज रियली गुड। सेकेंडली एक अच्छी कुछ न्यूज़ आई थी जिसकी वजह से गैप अप तो हुआ, तो मतलब कि ऑलमोस्ट हमारे टारगेट एक ही बार में अचीव कर लिया, बट इट केम डाउन। बट आप देख सकते हो कि जो पहले ये जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, नाउ इट हैज़ बिकम अ सपोर्ट पॉइंट, और नाउ उस सपोर्ट एरिया से उसने वापस से ये टारगेट वापस अचीव किया है। नाउ इट इज़ टुवर्ड्स दी 455 टारगेट, 484 टारगेट एंड 501 टारगेट। तो जिनके पास भी है मैं आप उनसे अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसमें लॉन्ग बने रहें। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है,
क्योंकि बाकी स्टील कंपनियाँ जो टाटा स्टील है वो काफ़ी अच्छे से मूवमेंट दे रही है, तो इसका भी टाइम आएगा तो ये भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे सकता है। दोस्तों एक और स्टॉक था टाटा मेटालिक्स। दोस्तों यहाँ पर भी जो हमारा फाइनल टारगेट है ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है। 1352 आज का हाई है, 1372 पे हम लोग उसको डेफिनेटली बुकिंग कर सकते हैं। हम लोग ने एंट्री जो की थी ऑलमोस्ट 1150 के लेवल्स पे की थी और वहाँ से हम लोगों ने इसको अभी तक होल्ड किया है। तो जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं वो चाहें तो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं उनको मालूम ही है कि जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है वो 747 तक का है पोजिशनली। तो जो इन्वेस्टर हैं जो लंबा टाइम फ्रेम देख रहे हैं वो 747 तक के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं, एंड शॉर्ट टर्म प्लेयर्स दे कैन बुक एट 1372। दोस्तों एक और स्टॉक था नेशनल एल्यूमिनियम। दोस्तों ये भी हम लोग ने रिकमेंड किया था, एंड वी रिकमेंडेड एट दीज लेवल 75 लेवल्स। वहाँ से पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, नाउ वी आर टुवर्ड्स द थर्ड टारगेट। तो दोस्तों इसमें भी जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है आप इसको होल्ड कर सकते हो। चाहो तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 82 के नीचे लगा सकते हो, ठीक है। इसमें अभी भी जो मेरा टारगेट है, फाइनल टारगेट अभी भी बचा हुआ है, और इसके बाद जो मेरा एग्रेसिव टारगेट है जो मैंने बताया है वो 121 का है, वो भी अभी भी एक्टिव है। सो जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं जो होल्ड करना चाहते हैं वो चाहें तो 121 के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों कई लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या हम लोग इस स्टॉक में भी एंट्री कर सकते हैं। देखिए किसी भी स्टॉक को एक राइट मोमेंट पे पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस समय उसमें जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो काफ़ी बढ़िया होता है, ठीक है। अगर आप वो मिस कर गए तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप दूसरे स्टॉक्स के लिए वेट कीजिए, ठीक है। आप उसमें फिर दोबारा एंट्री कीजिए। बट अगर कोई ट्रेन मिस हो चुकी है तो उसमें बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्जांपल अब इसमें ठीक है, अगर कोई बंदा भी इंटर करेगा तो उसके पास जो पहला टारगेट है वो 97.7 का है, तो यहाँ से सिर्फ 5 रुपये का टारगेट है, और मैं जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ वो 10 रुपये का है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड तो बिल्कुल भी सही नहीं बैठ रहा है। बट जिन लोगों ने इस लेवल पे एंट्री की है, 76 लेवल पे एंट्री की है, ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी ये बहुत अच्छा मूव दे चुका है। तो वो चाहें तो यहाँ पे बहुत सारे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं, तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बट जो नए बंदे हैं जिन्होंने ये चीज़ मिस कर दी है, तो आप प्लीज़ एक्टिव रहिए थोड़ा, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम टू टाइम रिकमेंडेशंस और जो भी हमारे एनालिसिस है शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसमें से फिर से दोबारा चूज़ कर लीजिए, ठीक है। शेयर मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, बहुत टाइम है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, बट एंट्री टाइम और साथ में रिस्क रिवॉर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ उसको फॉलो करते रहिए। दोस्तों हम लोग ने एक स्टॉक डिस्कस किया था जो मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए टेलीग्राम ग्रुप पे दिया था, वो था अजंता फार्मा, जो मैंने 2000 के लेवल्स पे दिया था, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो उसमें मैं आपको वीकली एनालिसिस दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मेरा वीकली एनालिसिस था उस समय, और मैंने उस स्टॉक को इस लेवल पे रिकमेंड किया था, और मेरा जो उसमें टारगेट था वो 3200 का था। आज वो सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। नाउ टुडे उसने 2435 का हाई लगाया, मतलब ऑलमोस्ट हमारे एंट्री पॉइंट से 20% अप का मूव दे चुका है। तो दोस्तों पहले जो मेरा स्टॉप लॉस था उसमें 1600 का स्टॉप लॉस मैंने दिया था। अब जो भी इस पोजीशन में बैठे हुए हैं वो चाहें तो इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये जो रेड मार्क मैंने करके रखा है, क्योंकि ये मेरा इन्वेस्टमेंट कॉल है, तो आप जिन लोगों ने भी अगर ये लिया है तो मैं उनको बोलूँगा कि आप 1870 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, आप 1870 का स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो शायद वो थोड़ा नीचे आ सकता है, बट डेफिनेटली इसमें जो मेरा अपसाइड टारगेट दिख रहा है वो 3210 का दिख रहा है। ओके दोस्तों, इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था नोसिल। सॉरी, तो दोस्तों नोसिल में हमारा ये जो टारगेट था, ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे कहीं पे एंट्री की थी और अब ये टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो दोस्तों इसमें जो मेरा नेक्स्ट एग्रेसिव टारगेट है वो आपको पता है 422 का है, बट ये एक पोजिशनल टारगेट है, एक मिड टर्म टारगेट है, मतलब यहाँ से कम 5 या 6 महीने का वक्त आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स जिन्होंने लिया है वो चाहें तो इसमें बुकिंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में आप बने रह सकते हैं। मेरा टारगेट अपसाइड में अभी भी 422 का इसमें इंटैक्ट है, ठीक है दोस्तों। एक स्टॉक दिया था मैंने टिन प्लेट,
तो टिनक्रेट में भी आप देखोगे तो हमारी एंट्री काफ़ी अच्छे पॉइंट पे थी। वहाँ से हम लोग ने ऑलरेडी 254 पहला टारगेट अचीव कर लिया है। नाउ वी आर टुवर्ड्स दी सेकंड टारगेट विच इज़ 291 316, और इसमें भी फ़िलहाल मेरा 316 तक का टारगेट है। इन केस इसके बाद यहाँ पर पहुँचते हैं हम लोग और यहाँ पर टाइम प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके बाद फिर आगे के टारगेट्स हम लोग डिसाइड करेंगे। बट डेफिनेटली अभी भी इसमें बहुत अच्छी मोमेंटम है एंड डेफिनेटली आई थिंक आने वाले समय में ये 291 और 316 के टारगेट जरूर दिखाएगा। तो जिन लोगों ने भी पोजीशन बनाए हैं आप प्लीज़ इसमें बने रह सकते हैं। इसमें अब जो मेरा स्टॉप लॉस है, अभी भी मेरा स्टॉप लॉस 226 के आसपास ही है, तो आप इसमें 226 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड कीप होल्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स जो मैंने पहले दिए थे उसके ऊपर रिव्यू। वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टिल देन वी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।